केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी हमारे साथ बातचीत करते हैं। G20 की तैयारियों को लेकर तमाम इनके मंत्रालय के द्वारा काम किया जा रहा है इन्हीं सब मुद्दे पर। मीनाक्षी जी, एक नया विषय जो इस बार देखने को मिला है कि बहुत सारे मिस वर्ल्ड विश्व की सुंदरियां आ रही हैं G20 में, उनका क्या काम होगा और कैसे उनको होस्ट किया जाएगा? G20 में नहीं, G20 के बाद में जैसे G20 का इवेंट खत्म होगा तो भारत मिस वर्ल्ड का जो इवेंट है वो होस्ट करेगा। मिस वर्ल्ड का जी प्रतियोगिता है 2023 की, वो भारत में होने जा रही है और उसका जो फिनाले है, जो उनका आखिरी वाला मेन इवेंट होता है, वो नई दिल्ली में होगा। तो ये एक नई दिल्ली की रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते और दिल्ली की एक सांसद होने के नाते मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। अभी हमारी तरफ से ये प्रपोजल है कि आप उसे दिल्ली में होस्ट करें और यहाँ रहेगा तो हम तो और ज़्यादा प्रसन्न होंगे और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस बार जो मिस वर्ल्ड बने 2023 की, वो भारतीय मूल की लड़की बने। कब से कब ये कार्यक्रम पूरा होगा, इसका अंदाजा क्या है? नवंबर, 1 महीने के लिए ये लोग यहाँ रहेंगे और हमारा प्रयास है कि भारत के विभिन्न भागों में ये इनकी जो प्रतियोगिता है वो रहे, इनको अन्य स्थान भी देखने को मिले और पता चले भारत के विषय में, और जो फिनाले है वो हम दिल्ली में होस्ट कर पाए। तो जिस तरह से G20 में पूरे वैश्विक स्तर पे भारत का एक जो नाम हो रहा है, भारत का एक जो प्रतिष्ठा बढ़ रहा है, उसमें इस कार्यक्रम की और भूमिका कैसे देखी जाए? देखिए, अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अमृत काल शुरू हुआ है और अमृत काल में पहली अमृत वर्षा जो है वो प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा पर चलकर बरसा दी है। G20 अभी समापन होगा कुछ दिनों के बाद हमने उसके कुछ बाद में मिस वर्ल्ड का इवेंट जो है वो भारत में रखा हुआ है। तो लगातार एक जैसे अंग्रेजी में कहते हैं वी आर ऑल ऑन टॉप ऑफ द मून, हम सब के सब तो चंद्रमा पर चढ़े हुए हैं। सारे भारतवर्ष, हर भारतीय इतना प्रसन्न है और उसी प्रसन्नता का जो हिस्सा है, अगर मिस वर्ल्ड भारतीय मूल की लड़की बनती है तो वो उससे ज़्यादा प्रसन्नता क्या होगी। और ख़ास तौर पे इसमें हम बात किए तो बड़ी इंटेलिजेंट, बहुत ब्राइट लड़कियां हैं और एक इसमें से है लड़की जो एस्ट्रोफिज़िक्स पढ़ती है और एस्ट्रोफिज़िक्स के इंजीनियर है, वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग उस लड़की ने किया हुआ है। तो हमने कहा कि अब हमारे यहाँ इसरो में कितनी महिला इंजीनियर्स हैं और कितनी महिला वैज्ञानिक हैं, बहुत लोगों को नहीं पता। प्रयास रहेगा कि इन लड़कियों को वहाँ भी ले जाएं, थोड़ा इनको दिखाएं, अगर हम दिखा पाएँ इसरो के बारे में, उन वैज्ञानिकों से मिलवा पाएँ, महिला वैज्ञानिकों से खास तौर पे, और वाइशुरेज से महिला वैज्ञानिकों से मिलवा पाएँ। भारत की जो एक शोकेसिंग है पूरे वर्ल्ड स्तर पे, जिस तरह से भारत में महिलाओं को ज़्यादा मजबूती से सामने लाने का प्रयास किया गया है, क्या इस मिस वर्ल्ड कंपटीशन के बाद आपको लगता है कि जो भारत होस्ट करेगा तो और गरिमा बढ़ेगी उससे? देखिए, गरिमा के साथ साथ हमारे बारे में लोगों को जानकारी मिले, लोगों को पता चले और लोग हमें बेहतर समझेंगे तो हमारे साथ उनको कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, काम करने में आसानी होगी, क्योंकि वो सहजता जो भारत में है वो सहजता सामने भी तो आनी चाहिए। जो एक अजीब सा इम्प्रेशन भारत के बारे में है लोगों के मन में, दुनिया का जो मीडिया है वो क्या लिखता है, सच्चाई कुछ और होती है, बात कुछ और होती है। तो जो सहजता इस समाज में है, जो बेहतरी इस समाज में है, जो अच्छाई इस समाज की है, वो लोगों को पता चले। और अगर हम इसको ठीक बिजनेस की नज़र से भी देखें, हम इसको केवल व्यापार और कॉमर्स और ट्रेड की नज़र से देखें, तो आप मुझे बताइए, जिस प्रकार की कढ़ाइयाँ, जिस प्रकार की टेक्सटाइल्स, जिस प्रकार की ज्वेलरी, जिस प्रकार की सस्टेनेबिलिटी को सामने रखते हुए बैग्स, पर्सेस, चटाई, पर्दे, ये सब चीज़ें भारत में बनती हैं। बताइए कौन से देश में इतना काम है। और अलग अलग किस्म की टेक्सटाइल्स, अलग अलग किस्म की ज्वेलरी, तो जब वो सब चीज़ें सामने आएंगी और दुनिया देखेगी, और एक मिस वर्ल्ड ऐसा कंपटीशन होता है जिसमें पूरी दुनिया की निगाह रहती है, तो जब इस पे सारी दुनिया की निगाह रहेगी तो कहीं ना कहीं हम इन सब विषयों की जानकारी देकर पर्यटन को साथ में टूरिज़्म, मतलब और टेक्सटाइल्स, क्लोथिंग, फैब्रिक, ज्वेलरी, आर्ट, कल्चर, पेंटिंग,
यूनेस्को साइट्स, कितनी चीज़ें हम प्रमोट कर सकते हैं। धन्यवाद। तो साफ तौर पे भारतीय कल्चर, भारतीय संस्कृति, भारतीय आर्किटेक्चर, आर्ट सबको कैसे विश्व स्तर पर शोकेसिंग किया जा सके, कैसे उसकी बेहतर ढंग से नुमाइश किया जा सके, ये कोशिश G20 मीटिंग के बाद भी पूरे वैश्विक स्तर पे भारत करेगा, ये साफ है। आमोद राय, TV9।